महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर संशय भले जारी हो, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद सीट दर सीट अपना पत्ता खोलना शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में वे 6 लोकसभा सीटों गया, जहानाबाद, नवादा, बक्सर, औरंगाबाद, जमुई पर कैंडिडेट की घोषणा कर चुके हैं। राजद सुप्रीमो की इस मनमानी में महागठबंधन में अपने सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लेफ्ट इसे गलत बता रहे हैं तो कांग्रेस पूरी तरह से इस मामले पर खामोश है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रवक्ता तक सभी बस इतना कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग की प्रक्रिया चल रही है, जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी। वही राजद का दावा है कि पहले फेज की सभी 4 सीटों राजद के खाते में गई है, इसीलिए प्रत्याशियों की घोषणा सभी की सहमति से की जा रही है। भाकपा माले का कहना है कि जब तक सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर नहीं लग जाती है, तब तक सिंबल बांटना, ये कैंडिडेट की घोषणा करना गलत है। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि अभी सीट शेयरिंग की बात चल रही है, अभी हम लोगों के साथ बात फाइनल नहीं हुई है। बिना सीट शेयरिंग के टिकट नहीं बांटना चाहिए, ये पूरी तरह गलत है। क्या लालू प्रसाद यादव की इस मनमानी का बिहार में महागठबंधन पर कोई असर पड़ेगा? इस सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी कहते हैं कि महागठबंधन पर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो कांग्रेस के पास और ना ही लेफ्ट की पार्टियों के साथ कुछ ऑप्शन है। महागठबंधन के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही है, उनका यही अंदाज रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी कई चुनाव में वे ऐसा कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव पहले अपने उम्मीदवारों को सिंबल देते हैं, इसके बाद अचानक किसी दिन सीट बंटवारे की घोषणा कर देते हैं। समस्या ये होती है कि लालू यादव की इन नीति के आगे सहयोगी दल गफलत में पड़ जाते हैं कि सीट शेयरिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे अपने कैंडिडेट को फाइनल करें। प्रवीण बागी कहते हैं कि बिहार में महागठबंधन में शामिल दलों के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। सब इसी भरोसे है कि लालू प्रसाद यादव के साथ हो लेते हैं तो उनके वोट से पार्टी कैंडिडेट को लाभ मिले। अगर वे अकेले लड़ेंगे तो उनके लिए जीतना मुश्किल होगा। हालांकि महागठबंधन टूटता है तो राजद को भी नुकसान होता है, लेकिन अन्य पार्टियों की तुलना में राजद को कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश नायक टीवी।